So very good morning to all of you. दिव्यांकर आवाज आ रही है? यस सर। स्लाइड दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। तो हम अपना सेकेंड लास्ट यूनिट चल रहे हैं। सेकेंड लास्ट यूनिट हमारा बेसिकली सोर्स कोडिंग का। तो सोर्स कोडिंग का मैथमेटिकल मॉडल हमने देखा और सोर्स कोडिंग में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बट एज पर आवर सिलेबस और मेनली टू टाइप्स ऑफ टेक्निक है। एक तो है हाफमैन कोडिंग टेक्निक और दूसरा है लेम्पल-जीव कोडिंग टेक्निक। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखते हैं। आप साथ में कॉपी और पेन लेके भी बैठना, क्योंकि इसके साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करते चलना, खुद से तो बेहतर वे में आपको समझ में आएगा। ओके, तो हाफमैन कोडिंग इज बेसिकली सोर्स कोडिंग मेथड यूज्ड फॉर डेटा कंप्रेशन एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि सोर्स कोडिंग जो टेक्निक है उसका यूज ही मेनली क्या है, डेटा को कंप्रेस करना, डेटा को रिड्यूस करना, ताकि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी को गेन कर सके। ओके, so basically Huffman coding technique generates variable length code and gives lowest possible value of average length code L bar for a given m। और गिवन m L बार मतलब कि लोवेस्ट पॉसिबल कोड देगा आपको, और m की आप उस कोडिंग सिस्टम में कितने डिफरेंट काइंड ऑफ कोड यू वांट टू यूज। तो जनरली हम अपने डिटेल कम्युनिकेशन में टू डिफरेंट काइंड ऑफ कोडिंग टेक्निक यूज करेंगे, जिसमें एक कोड 0 रहेगा, दूसरा कोड 1 रहेगा, उसी के कॉम्बिनेशन से सारे कोड क्रिएट होंगे। ओके, so basically Huffman coding technique provides maximum efficiency and minimum redundancy। यानी कि जितना ज्यादा आप डेटा को रिड्यूस कर पाओगे, जितना ज्यादा डेटा को आप कंप्रेस कर पाओगे, उतनी ही ज्यादा आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा सोर्स कोडिंग टेक्निक है उसमें बहुत सारे टेक्निक हैं, लेकिन हाफमैन कोडिंग जो टेक्निक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि ये बहुत ही ऑप्टिमल आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमल आउटपुट मींस मिनिमम रिडंडेंसी एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, सो नॉन एज द मिनिमम रिडंडेंसी कोड और ऑप्टिमम कोड। ओके, तो वी आर मूविंग फर्दर। सो स्टेप फॉर हाफमैन कोडिंग मेथड, मतलब कोई भी अगर आपको स्ट्रिंग ऑफ मैसेजेस दिया हुआ है, उस स्ट्रिंग ऑफ मैसेजेस में हाफमैन कोडिंग आप कैसे अप्लाई करोगे, उसके लिए स्टेप्स है। हो सकता है स्टेप्स में आपको बेहतर नहीं समझ में आए, जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बेहतर वे में समझ में आएगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज अरेंज गिवन मैसेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि जो भी आपको याद है, मैं पहले भी क्लास में बोला था कि सोर्स कोडिंग और चैनल कोडिंग में वी आर नॉट डीलिंग विद द वैल्यू ऑफ मैसेज, वी आर डीलिंग विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैसेज। जो मैसेज है आने वाले उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उस पर हम डील कर रहे हैं बेसिकली। तो हम हाफमैन कोडिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो भी स्ट्रिंग आपको दिया हुआ है वो रैंडम स्ट्रिंग है, क्योंकि जो भी डिजिटल मीडिया के पास कंप्यूटर जो भी है, जो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन क्रिएट करने वाले हैं, उनके पास जो मैसेज रिसीव्ड होगा या ये जो मैसेज हम जनरेट करके देंगे हम अपने अदर सिस्टम को, तो टोटली रैंडम है, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है कि जो सीरीज जनरेट आ रहा है उस सीरीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी में पहले रीअरेंज करना है। Then group the list of probable n messages and assign them symbols used for coding। अब जब हमने एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में असाइन कर दिया, तो उसके बाद जो सबसे लीस्ट प्रोबेबिलिटी वाली मैसेज है वहां से दो दो मैसेज का ग्रुपिंग करना स्टार्ट करेंगे। दो दो मैसेज पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे m हम जनरली 2 कंसीडर करते हैं। अगर आप 3 डिफरेंट कोड कंसीडर कर रहे हो, लेट्स से कि 0 1 और समथिंग 5, then you will try to add 3 list probability of message। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, group the list probable m messages and assign them symbol used for coding। यानी कि m आपको नंबर ऑफ कोडिंग बता रहा है, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल होंगे और उस सिंबल को असाइन करना है। Add the probabilities of grouped message and place them as high as possible and rearrange them in a decreasing order। Again this process is known as reduction। हम इसमें रिडक्शन प्रोसेस करते हैं, यानी कि नीचे के जो लास्ट लिस्ट प्रोबेबिलिटी वाली है उसको एड ऑन करते हैं और ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं कि ये ऊपर वाले से कम है या ज्यादा है। वो कम है देखो तो नीचे ही रहेगा, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो रही है एड ऑन होने के बाद तो हम ऊपर प्लेस करेंगे। यानी कहने का मतलब है दूसरे स्टेप पे भी हम फिर से इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे आफ्टर एडिंग ऑफ 2 लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ए रिडक्शन। देन रिपीट द स्टेप 2 and 3 till only m or less than n probability remains। हम इस रिडक्शन प्रोसेस को तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि जो हमारा m इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी लास्ट में नहीं बच जाए।
अब जैसे ट्रू प्रोबेबिलिटी बनता है उसके बाद ऑब्टेन द कोड वर्ड्स फॉर ईच मैसेज बाय ट्रेसिंग द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the direction of arrow in int and writing the respective symbol 0 and 1 above the path by tracing them from right to left। ये भी एग्जांपल में ज्यादा क्लियर होगा। यानी कि एक बार आपने कोडिंग जब असाइन कर दिया तो उसके बाद आप क्या करोगे कि लेफ्ट से राइट एरो असाइन करना स्टार्ट करोगे प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और जब हम इसके रिस्पेक्टिव कोड को लिखोगे तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करोगे, मींस राइट टू लेफ्ट, और राइट टू लेफ्ट में जो जो आपका 0 1 आते जाएगा वैसे वैसे असाइन करते चलोगे, पर्टिकुलर उस सिंबल का वो कोड वर्ड हो जाएगा, कोड लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाफमैन कोडिंग का टोटल स्टेप है। इसी स्टेप को वी आर गोइंग टू अप्लाई इन सम एग्जांपल। तो सपोज वी हैव a one problem in a communication system. The source transmits 5 different messages, say x1, x2, x3, x4, x5 with the probabilities of 0.3, 0.15, 0.25, 0.05 and 0.25 respectively. If the number of symbols used to code these messages is 2, यानी कि यहाँ पे m equal to 2 है, then find the code word for each message and coding efficiency by applying Huffman coding technique। यानी कि आपको बोल रहा है कि ये सीरीज ऑफ जो सिंबल है x1, x2, x3, x4, x5 जो कि ट्रांसमिट होने वाला है इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और यहाँ पे कोड वर्ड फाइंड करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज 2 डिफरेंट कोड, then find the code word for each messages, okay, and after finding this each messages also find out the coding efficiency by applying the Huffman coding technique। तो होप तो कि यहाँ तक किसी कोई इशू नहीं है, सिंपल एक स्टेटमेंट है। तो अब आपको गिवन क्या है, x गिवन है, दैट इज द सिंबल x1, x2, x3, x4, x5, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, दैट इज द 0.3, 0.15, 0.25, 0.05 एंड 0.25, एंड आपको m इक्वल टू 2 ही दिया हुआ है, यानी कि इस प्रॉब्लम में यू आर गोइंग टू यूज 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल, दैट इज 0 एंड 1। ओके, तो अब हमारा पहला स्टेप क्या था, अगर आपको याद होगा तो पहला स्टेप आप इसका ना मोबाइल में फोटो खींच लो एक बार, स्टेप तो हाफमैन कोडिंग मेथड। तो जैसे ही हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे तो यही अप्लाई करना, अरेंज गिवन मैसेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी। होप सो कि आप मोबाइल में फोटो खींच लिए होगे, आप चाहो तो साथ में कॉपी पेन भी लेके बैठो तो बेहतर वे में और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली देख नहीं सकते हो। तो अब क्या है कि x आपको दिया हुआ है, x1, x2, x3, x4, x5 इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। पहला स्टेप क्या है कि इस प्रोबेबिलिटी को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो आपने अरेंज किया तो क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, x1 है, x3 है, देन x5, x2, x4। क्योंकि x1 की वैल्यू 0.3 है, x3 उसके बाद हाईएस्ट है 0.25, देन x5 है 0.25। अगर दो सेम आ रहे हैं तो जो पहले अकर हुआ था उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पहले, जैसे कि x3 और x5 दोनों में सेम प्रोबेबिलिटी है 0.25, तो x3 आपके सीरीज में पहले आया हुआ है तो इसलिए आप x3 को पहले कंसीडर करोगे। तो x3 is 0.25, x5 is 0.25, then x2 is 0.15, then x4 is 0.05। now you have done your step 1। अब दूसरे स्टेप में क्या है कि दूसरा स्टेप है कि जो लीस्ट प्रोबेबिलिटी वाली है उसको आप एड ऑन करो और उसके रिस्पेक्टिव में कोड असाइन करते चलो। अब एड ऑन होने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे आप ऊपर वाले रिमेनिंग मैसेजेस से कंपेयर करो कि उसकी वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी है वो कम है या ज्यादा है, और कम या ज्यादा के अकॉर्डिंग उसको फिर से रीअरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जैसे हमने यहाँ पे 0.15 और 0.05 ये दो लिस्ट वैल्यू है, इसको हमने कोड असाइन किया 0, 1, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या है 0.2, और 0.2 को हमने कंपेयर किया ऊपर वाले से 0.3, 0.25 और 0.25 से, हमने यही पाया कि 0.2 की वैल्यू ऊपर के x1, x3, x5 से कम है। तो जो फर्स्ट रिडक्शन होगी इसको रीअरेंज करेंगे तो ये क्या होगी 0.3, 0.25, 0.25 एंड 0.2। तो एक पहला रिडक्शन है जिसमें क्या लीस्ट 2 प्रोबेबिलिटी को एड ऑन किए हो, वही add the probability of good message and place them as high as possible and rearrange them in decreasing order. Again, this process is known as reduction। तो इस तरीके से you have done first reduction। अब जो स्टेप 2 और 3 है, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 इसी को आपको रिपीट करना है, ठीक है, until unless कि आप m नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं बचा लो या उससे कम, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रिडक्शन अप्लाई किया, अब दूसरे रिडक्शन हम क्या करेंगे फिर से 0.25 और 0.2, अब दो लिस्ट ए वैल्यू है इनको एड ऑन करेंगे। तो इस वैल्यू को एड ऑन करने के बाद आपको 0.45 मिलेगा। तो
0.25 और 0.2 को आपने एड ऑन किया 0.45 और 0.45 को आपने कंपेयर किया 0.3 और 0.25 से, इससे ज्यादा है, इसीलिए आप एरो देखो, रेड वाली एरो सबसे हाईएस्ट पे गया 0.45 और 0.3 आपका नीचे शिफ्ट हो गया और 0.25 उसके नीचे शिफ्ट हो गया, तो ये दिस वन इज द सेकंड रिडक्शन। अब आप यहाँ पे देखो कि आपको कितने रिडक्शन तक जाना है, क्योंकि आपको n नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, आपको तब तक ये स्टेप फॉलो करना है जब तक कि n नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं बच जाए। तो m हमारा 2 है, लेकिन सेकंड रिडक्शन में फिर से हमारे पास 3 स्टेप है, 3 प्रोबेबिलिटी है, देन अगेन वी विल अप्लाई द स्टेप 2 एंड 3 और फिर से इसको हम देखेंगे कि रीअरेंज किए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में और रीअरेंजिंग क्या है 0.45, 0.3 एंड 0.25। तो 0.3 और 0.25 को आप एड ऑन करो और रिस्पेक्टिव कोड असाइन करते चलो 0 1 एड ऑन करने के बाद आपको 0.5 मिला, 0.5 फिर से 0.45 से हाईएस्ट है, इसलिए 0.5 को 0.55 को आपने ऊपर शिफ्ट किया और 0.45 को आपने नीचे ले आया। तो अब थर्ड रिडक्शन में देखिए कि अब आपके जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो 2 ही है और n इक्वल टू 2 है, तो नाउ यू विल स्टॉप योर रिडक्शन, ठीक है ना। ये रिडक्शन स्टॉप करते ही और आप असाइन कर दो इसको फिर से 0 1। तो इस तरीके से आप देख लो कि आपने 0 1 0 1 0 1 कोड असाइन किया। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, देन लेट मी नो। दिव्यांकर कोई डाउट है? नो सर। Okay, then so now we are moving further. स्टेप 5 क्या था हमारा, आपको याद होगा, आपने फोटो खींच के रखा है, स्टेप 5 पढ़ लो। स्टेप 5 इज ऑब्टेन द कोड वर्ड्स फॉर ईच मैसेज बाय ट्रेसिंग द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि आप जो प्रोबेबिलिटी है उसको लेफ्ट राइट ट्रेस करने की कोशिश करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ एरो टिल एंड, यानी कि जो आपका एरो दिया हुआ है उस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट आप मूव करोगे और ट्रेस करोगे कितने नंबर ऑफ कोड वहां पे यूज है, कौन कौन से कोड है एंड एंड तक। और उसके बाद जब आपने कोड ट्रेस कर लिया तो फिर उस कोड को लिखना स्टार्ट करोगे जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि राइट टू लेफ्ट, so that will be the code of that symbol. Okay, so it will be clear further. तो आप यहाँ पे देख लो, obtain the code word for each message by tracing the probability from left to right in the direction of arrow till end and writing the respective symbol 0 or 1 above the path by tracing them from right to left, यानी कि पाथ से ऊपर वाले कोड को लिखना है। तो अब हम x1 मैसेज के लिए स्टार्ट करते हैं। तो x1 सिंबल से हमने स्टार्ट किया और हमने आया यहाँ 0.3 में, यहाँ तक कोई कोड नहीं है, फिर 0.3 से भी अगले स्टेप में गया, फिर से 0.3 कोई कोड नहीं है, फिर से 0.3 कोई कोड नहीं है, लेकिन अब अगले में क्या देखो, फर्स्ट रिडक्शन के बाद जब सेकंड रिडक्शन में आ रहे हैं एरो नीचे चला गया है तो आप भी नीचे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे और मूव करो तो 0.3 में आपने एक कोड पाया 0, फिर उसके बाद आप देखो कि आगे एरो रेड वाली आपका ऊपर गया है तो आप भी ऊपर की ओर चले गए, अब फिर आपको दूसरा कोड मिला 0। यहाँ पे आपने जब लेफ्ट से राइट मूव किया तो above your arrow you have find two codes that is 0 and 0 and now you will start to write this respective code from right to left। कोड को आप कैसे स्टार्ट करना करोगे, राइट से लेफ्ट देखना स्टार्ट करोगे, तो 0 और 0 है तो कोड वर्ड फॉर x1 विल बी 0 and 0। एक क्लियर हुआ दिव्यांकर, एक क्लियर है? यस सर। बड़ा सिंपल है कि आपको पहले ट्रेस करना है कि x1 से लेकर लास्ट एरो जो गया हुआ है रेड वाली, उसमें ट्रेस करना है कि कहाँ कहाँ पे कोडिंग यूज हो रहा है। आपने जैसे ट्रेस कर लिया 0 0 2 कोड यूज हुआ जो सर्कल भी बना हुआ, तो आप जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में से राइट कर लोगे तो ये x1 की कोड हो जाएगा। सबसे पहले हमारा टारगेट होता है हार्टमैन कोडिंग में कोड वर्ड आइडेंटिफाई करना, और फिर कोड वर्ड आइडेंटिफाई होते हुए कोड लेंथ हो जाएगा, कोड लेंथ होते ही एल निकलते ही आप उसके बाद अगला प्रोबेबिलिटी निकालोगे, एफिशिएंसी काउंट करोगे। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। तो जैसे x1 का आपने कोड वर्ड निकाला उसी तरीके से x3 में आप करना स्टार्ट करो, तो x3 to 0.25 देन 0.25 फिर से 0.25 नीचे आया हुआ है, तो आप देखो 0.3 और 0.25 का एडिशन हुआ था तो ऊपर गया हुआ, फिर से आप ऊपर चढ़ोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फिर से दो डिफरेंट कोड पाया 1 and 0। अब इसको लिखना स्टार्ट करो राइट टू लेफ्ट जस्ट अपोजिट, तो कोड वर्ड फॉर x3 विल बी 0 and 1। ओके, एबव जो आपके ब्लू वाले लाइन है उससे ऊपर वाले कोड को करोगे, नीचे वाले को नहीं, ठीक है।
फिर उसी तरीके से x5 के लिए आप काउंट करो, तो x5 आपने देखा 0.25 था, 0.25 था, फिर 0.25 और 0.2 का एड ऑन हुआ था, तो ये सबसे ऊपर चला गया था 0.45 पे, तो आप फिर से अपना एरो को ऊपर ले जाओ, फिर 0.45 देखो सेकेंड रिडक्शन के बाद थर्ड रिडक्शन में नीचे आया हुआ है, तो फिर से आप नीचे आ जाओ अपना ब्लू एरो और आगे बढ़ जाओ। और आप इस ब्लू एरो के ऊपर जो कोड है उसको आइडेंटिफाई करने का स्टार्ट करो, तो 0.45 में 1 यूज हुआ है, ओके ओके, फिर 0.45 सेकंड रिडक्शन में है, फिर आप नीचे आ गए, फिर 0.25 के ऊपर कोड 0 यूज हुआ है, फिर अगले 0.25 में कोड नहीं है, फिर x5 में कोड नहीं है, तो कोड विल बी फॉर x5 विल बी 1 and 0। सबसे आप कोड जब ट्रेसिंग करते हो तो लेफ्ट टू राइट चलते हो, लेकिन जब राइटिंग करते हो तो राइट टू लेफ्ट चलते हो। So in this way you have find out the code word for x5 is 1 and 0. Similarly for x2, चलो इसी तरीके से एरो को फॉलो करते चलो, कैसे पहले 0.15 का एड ऑन हुआ था, 0.05 से 2 आया था लेकिन नीचे रह गया था, फिर उसके बाद 0.25 एड ऑन हुआ था, 0.2 एड ऑन हुआ था 0.25 में, तो 0.45 में गया था, फिर नीचे आया था। इस तरीके से आप एबव का कोड आप कोड को रिस्पेक्टिव प्रेस कर लिए और जब राइट करोगे तो क्या बोलोगे 110। कोड वर्ड फॉर x2 इज 110, सिमिलरली फॉर x4 इज 3 times 1। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को प्रेस करना है और उसके बाद उसे राइट करना है। इस तरीके से आपने x1, x3, x5, x2, x4 सभी के कोड आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब इसकी एक चार्ट बना लो आप। चार्ट क्या है कि मैसेज x के क्या है, x1, x3, x5, x2, x4, इसकी प्रोबेबिलिटी पी के क्या थी 0.3, 0.25, 0.25, 0.15, 0.005। You have also find out the code for each symbol. So code was for x1 is 00, for x3 is 01, for x5 is 10, x2 is 110, and x4 is 3 times 1. Now try to find out the length of this code. तो x1 की लेंथ 2 है, यानी कि 2 ही सिंबल यूज हुआ है। x3 में अगेन 2 because you have used 2 different symbols 01, x5 में you have use 3 symbol 10 to 2, sorry x5 में अगेन 2, x2 में 3 symbol आपने यूज किया है 110, कोड लेंथ इसकी 3 हो गई। उसी तरीके से x4 में आपने फिर से 3 सिंबल यूज किया है 3 times 1, देन योर लेंथ विल बी 3। अब लेंथ आपने निकाल लिया इस तरीके से 2 2 2 3 3 3। So now you will try to calculate the average length of code word for each message। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने जो एवरेज लेंथ ऑफ कोड फॉर ईच मैसेज निकालने का जो फार्मूला था L बार इक्वल टू समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 to n, this one will be nk into pk। so L1 bar will be n1 into p1 plus n2 plus p2 into p2 plus n3 into p3 plus n4 into p4 plus n5 into p5, because you have 5 different symbol x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है, अब आपने n1 निकाल ही लिया है, कोड लेंथ p1 आपको पहले से दिया हुआ है, तो आप सिंपल वैल्यू रखो। n1 2 कोड लेंथ है, प्रोबेबिलिटी 0.3 है। इसी तरीके से जब फाइनली से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2.2 लेटर पर मैसेज, यानी कि एवरेज आप बोल सकते हो कि पर मैसेज में आपका 2.2 लेटर्स यूज हुए हैं, 2.2 सिंबल्स यूज हुए हैं एवरेज। तो इन दिस way we have calculated till now average length of code word for each message। यहाँ तक किसी कोई डाउट? दिव्यांकर कोई इशू? नो सर। भाई किसी को इशू होगा तो जरूर आप बताना, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, आपको प्रैक्टिस भी कर लेना। ओके, मूविंग फर्दर, till now we have calculated the average length of code for each message। now we will try to find out the average entropy। तो मैसेज प्रोबेबिलिटी कोड लेंथ आपको दिया हुआ है, आपने एल बार निकाल दिया 2.2 लेटर पर मैसेज। एंट्रोपी का मैसेज अगर लास्ट क्लास में याद होगा तो फार्मूला क्या था, h of x इक्वल टू समेशन ऑफ k from 1 to n and pk into log base 2 pk। तो hx क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन p1 into log base 2 p1 plus p2 into log base 2 p2, सिमिलरली p5 into log 2 5 p5। ओके, तो अब इसके वैल्यू रख दो p1 p2 p3, आपको पता है p1 0.3
लॉग बेस 2 में फिर से 0.3 आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड 2.15 बिट्स पर मैसेज। हर एक मैसेज में 2.2 लेटर्स यूज हो रहा है और हर एक मैसेज में 2.15 बिट्स का इंफॉर्मेशन है, यानी कि आप बोल सकते हो 2.2 लेटर्स जो है वो एवरेज लेटर्स क्या है 2.2, तो एवरेज जो लेटर्स हैं वो एवरेज इंफॉर्मेशन जो कंटेंट कर रहे हैं 2.15 कर रहे हैं। अब इफिशियंसी फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज लेंथ ऑफ कोड वर्ड एंड इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम। तो आंसर क्या है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट मींस लेस इज द एवरेज लेंथ ऑफ कोड मोर इज द इफिशियंसी। तो इसीलिए आप बोल रहे हैं लेस, यानी जितना एवरेज लेंथ कोड जो आपने एन के निकाला है, जितना एवरेज एल बार जो निकाला है जितना कम होगा इफिशियंसी उतनी बेहतर होगी। तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट मींस लेस इज द एवरेज लेंथ ऑफ कोड मोर इज द इफिशियंसी। तो आपने एल बार भी निकाल लिया है 2.2 लेटर पर मैसेज, एचएक्स भी निकाल लिया है एंट्रोपी 2.15 बिट्स पर मैसेज। अब जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मे बी कैलकुलेटेड विद दिस हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, दैट इज h of x डिवाइडेड बाय l bar into log base 2m। l bar आपने निकाल लिया है, m आपको पता है कि इस कोडिंग सिस्टम, हाफमैन कोडिंग सिस्टम में यू हैव यूज्ड टू डिफरेंट सिंबल, that is 0 1, तो वैल्यू रख दो h of x 2.15 डिवाइडेड बाय l bar 2.2 into log base 2 और m 2 है तो 2 तो वैल्यू रख दिया, आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड आउट एफिशिएंसी इज 97.7%। यानी कि इस कोडिंग सिस्टम में, इस प्रॉब्लम में जो दिया हुआ था, इसमें जो आपकी एफिशिएंसी है वो 97.7% है। तो इस तरीके से एक हाफमैन कोडिंग टेक्निक है जो किसी भी स्ट्रिंग ऑफ मैसेज में अप्लाई करके आप उसकी एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने का मतलब कि हर एक सिंबल में कितना इंफॉर्मेशन मैक्सिमम ट्रांसमिट कर पा रहे हो, इसमें 97% हो जा रहा है। यहां तक किसी कोई डाउट? प्रभात रोशन, प्रवीण कुमार, प्रेम प्रकाश, प्रियांशु, रघुनंदन, मुझे लगता है सब ऑनलाइन आके गायब हो जाते हैं। साहिल शर्मा, यस सर। समिता दत्ता, श्रेया गुप्ता, श्रुति, सोनाली कुमारी। Yes, sir. गुड गुड। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश हाफमैन कोडिंग। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। ओके, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, अगर दिक्कत होगा देन यू मैं आस्क अगेन। ओके, तो नाउ अच्छा, इसके लिए अगर आप बेहतर वे में समझना चाहते हो तो एक रेफरेंस दिया हुआ है, कम्युनिकेशन सिस्टम एनालॉग एंड डिजिटल बाय आरपी सिंह एंड एटी सप्रे मैकग्रॉ-हिल, हिज एजुकेशन का बुक है, आप इसे रेफर कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द लैम्पल जीव कोडिंग। हमारे पास 2 कोडिंग स्कीम है और यही 2 हमारे सिलेबस में है। कोडिंग स्कीम के 3-4 है, बट हम सभी के नहीं जा रहे हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और यही 2 इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज द लैम्पल जीव कोडिंग। ठीक है, दिस वन इज बेसिकली लॉसलेस डेटा कंप्रेशन। You can see the Lempel-Gev algorithm compress by building a dictionary of previously seen string. It codes group of a character of varying length. ठीक है ना, ये एक डिक्शनरी बनाने की कोशिश करता है, एक चार्ट बनाने की कोशिश करता है और ऐसे सिंबल और ऐसे स्ट्रिंग का जो कि आज से पहले नहीं देखे गए हैं इस मैसेज में। अभी हम एग्जांपल देंगे, सॉल्व करेंगे तो बेहतर वे में समझ में आएगा। तो एल्गोरिथम्स के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या है? पहला, the source sequence is sequentially parsed into strings that have not appeared so far. Part 1. Then second one, after every separation we look along input sequence until we come to the shortest string that has not been marked off before. Marking कैसे होगा? We will see. We code this phrase by giving the location of the prefix and value of the last bit. ठीक है, तो एल्गोरिथम ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा। लेट्स से कि आपके पास एक स्ट्रिंग, मैसेज की स्ट्रिंग आई है, इनपुट मैसेज, और वो स्ट्रिंग क्या है? ए बी, ए 3 टाइम्स बी, देन ए बी डबल ए, देन बी ए 3 टाइम्स बी, ए डबल बी, देन ए देन डबल बी। ठीक है,
ये आपके पास मैसेज आया हुआ है, इसमें क्या करना है हमें सबसे पहले क्या है, द सोर्स सीक्वेंस इज सीक्वेंशियली पार्ट इनटू स्ट्रिंग दैट हैव नॉट बीन अपीयर सो फार। आफ्टर एवरी सेपरेशन वी लुक अलोंग इनपुट सीक्वेंस अंटिल वी कम टू द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग दैट हैज नॉट बीन मार्क्ड ऑफ बिफोर। ये दो स्टेप एक साथ चलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आप चाहो तो कॉपी में लिख लो पूरा स्ट्रिंग को। सबसे पहले हम पहला स्ट्रिंग ए को देखते हैं, और जैसे हम पहले स्ट्रिंग हमारा पॉइंटर ए पे आया तो हम ये देखते हैं कि इससे पहले क्या ए आया है, तो इससे पहले तो मैसेज ही नहीं आया था, तो आया ही नहीं था ए। तो हमने ए को पहली बार देखा तो हमने यहाँ के ए को मार्क कर दिया और लिख दिया 1। ठीक है, अब उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे तो अगला स्ट्रिंग फिर से ए है, लेकिन ए पहले आ चुका है तो अब यहाँ पे हम मार्किंग नहीं करेंगे। अब अगला स्ट्रिंग देखेंगे ए बी कंबाइन। ठीक है ना, तो ए बी स्ट्रिंग हमारा नहीं आया है आज से पहले कभी भी, तो हमने इसको यहाँ पे लाइन खींचा कि यहाँ तक हमने देख चुका है और ए हमारा सेकंड पोजीशन पे आएगा। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे तो ए देखेंगे, ए हमारा फिर से पहले आ चुका है, फिर उसके बाद ए बी को कंबाइन करेंगे, ए बी भी आ चुका है, तो फिर से ए बी बी 2 टाइम्स बी, तो ए बी बी कभी भी नहीं आया था, इसलिए इसको मार्क कर देंगे, यानी एक लाइन खींच लेंगे और ये थर्ड पोजीशन होगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे, बी है तो बी कभी भी सेपरेट नहीं आया। आप इससे पहले उठा के देख लो 1 2 3 में, क्योंकि 1 में ए है, 2 में ए बी है, 3 में ए बी बी है, लेकिन बी कभी भी नहीं आया था सेपरेटली। हम इसको सेपरेट मार्क करेंगे बी, दैट विल बी योर 4। फिर स्ट्रिंग में आगे हम चलेंगे, ए हमारा आ चुका है फर्स्ट पोजीशन पे तो नहीं मार्क करेंगे। फिर ए बी भी सेकंड पोजीशन पे आ गया है तो नहीं मार्क करेंगे, लेकिन ए बी ए ऐसा स्ट्रिंग अभी तक नहीं मेरे को दिखा, इसको मैं सेपरेटली मार्क कर दूंगा और ये 5 पोजीशन पे आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं आगे मूव करूंगा, ए को देखूंगा, ए पहले हमारा आ चुका है, आई विल नॉट कंसीडर। ए बी अगेन सेकंड पोजीशन पे आ गया है तो आई विल नॉट कंसीडर। बट ए बी ए बी फिफ्थ पोजीशन पे आ गया है तो आई विल नॉट कंसीडर। बट ए बी ऐसा स्ट्रिंग ऐसा स्ट्रिंग कभी भी नहीं आया है, तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगा और ये 6 पोजीशन हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा तो बी सेपरेट बी आ चुका है 4th पोजीशन पे तो नहीं मार्किंग करेंगे। फिर आगे देखेंगे बी कभी भी हमारे स्ट्रिंग में नहीं आया है, तो बी ऐसा स्ट्रिंग फर्स्ट बार हम देख रहे हैं। यही मैसेज बोला है, the source sequence is sequentially part into string that have not appeared so far. After every separation we look along input sequence until we come to the shortest string that has not been marked off before. ठीक है, तो बी नहीं आया था, बी नहीं आया था, बी आया हुआ है तो सिंगल बी को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन बी कभी भी नहीं आया हुआ इसको एक स्ट्रिंग कंसीडर कर लेंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, ए आ चुका है नॉट कंसीडर्ड, ए बी भी आ चुका है नॉट कंसीडर्ड, ए डबल बी भी थर्ड पोजीशन पे आ गया है नॉट कंसीडर्ड। बट ए डबल बी ए ऐसा कभी भी नहीं आया है, ए डबल बी ए, तो इसको हम 8th पोजीशन देंगे। अब आगे फिर से बी आ चुका है और बी भी आ चुका है, उसको एग्जीक्यूट चलाने देंगे और 9th पोजीशन डाल देंगे। इस तरीके से हमारे पास जो भी मैसेज स्ट्रिंग आएगा ना, उसको आपको फ्रेगमेंट करना है और इस तरीके से फ्रेगमेंट करना है कि ये चीज कभी भी नहीं देखा गया है, ऐसा स्ट्रिंग कभी भी नहीं देखा गया है। तो आप देख लो इस पूरे स्ट्रिंग में जो आपने मार्किंग किया फर्स्ट पोजीशन पे ए फर्स्ट बार आया है, ए बी फर्स्ट बार आया है, ए डबल बी फर्स्ट बार आया है, बी भी फर्स्ट बार आया, यानी कोई भी स्ट्रिंग जो है रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब इसमें कितने पोजीशन है आपके पास, 9 पोजीशन है। इसी तरीके से जो भी स्ट्रिंग आएगा उसका डिफरेंट पोजीशंस हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रिंग्स हो सकते हैं जिसे कि आपने कभी नहीं देखा है, फर्स्ट अपीयर है। तो जितने डिफरेंट स्ट्रिंग होंगे उतने पोजीशंस होंगे। जैसे कि इसमें आप देखते हो 9 डिफरेंट स्ट्रिंग है, ए बी ए डबल बी ए बी ए बी देन बी देन ए डबल बी ए देन बी। तो 9th पोजीशन है, तो पोजीशन हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके रिस्पेक्टिव में जो सीक्वेंस है उसको लिख देंगे। तो सीक्वेंस ए में फर्स्ट में ए है, 2 में ए बी है, 3 में ए डबल बी है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले पार्सिंग करके सेपरेट करोगे मैसेज को और उसके पोजीशन आइडेंटिफाई करोगे और पोजीशन आइडेंटिफाई करने के बाद उसको सेपरेटली मैसेज को राइट डाउन करोगे। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। Okay, that's good.
मूविंग फर्दर, अब क्या है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस करना है। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है तो मैं बताता हूँ। वी कोड दिस फ्रेज बाय गिविंग द लोकेशन ऑफ द प्रीफिक्स एंड वैल्यू ऑफ द लास्ट बिट। तो आप देखो क्या है कि वन पोजिशंस में ए फर्स्ट बार आया हुआ है, तो फर्स्ट बार आया हुआ है तो इसको फाई ए लिखेंगे। फाई कहने का मतलब है यहाँ पे नल, और ए आया हुआ है, फाई ए। अब दूसरे में हमारे पास ए बी है, तो ए बी में देखो ए आ चुका था लेकिन जिसका पोजीशन 1 पे है, तो हम इसको पोजीशन पे असाइन करेंगे तो 1 ऑफ बी करेंगे, क्योंकि बी नहीं आया है लेकिन ए का पोजीशन 1 है तो 1 बी लिखेंगे। उसी तरीके से हम आगे तीसरे नंबर पे जाएंगे तो ए बी के पोजीशन 2 है जिसको 2 बी लिखेंगे। ये अगले फोर्थ नंबर पे जाएंगे तो बी को हमने देखा, बी का कोई इससे पहले नहीं आया है 1 2 3 कहीं में भी, जिसको 5 बी लिखेंगे। जैसे 5 ए लिखे वैसे 5 बी हो गया, नल बी। फिर फिफ्थ पोजीशन पे आएंगे तो स्ट्रिंग ए बी ए है, ए बी के पोजीशन 2 है जिसको लिखेंगे 2 ए बी में 2 और ए का ए कॉपी हो गया। उसके बाद 6 नंबर पे आइए, ए बी ए फिफ्थ पोजीशन पे है तो 5 बी लिखेंगे। 7th पोजीशन पे आइए तो क्या लिखा हुआ है, बी बी, तो बी आपका फोर्थ में यूज हुआ है तो इसको 4 बी लिखेंगे। उसी तरीके से 8 में आ जाइए, ए डबल बी ए, तो ए डबल बी कहाँ पे यूज हुआ है, थर्ड में यूज हुआ है तो थर्ड ए हो गया। और बी बी कहाँ पे यूज हुआ है, 7th पे हुआ है तो इसको हम 7th लिख देंगे। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? भाई किसी को इशू है तो बताओ। ओके, नो इशू, सभी इंटेलिजेंट आप लोग। दिव्यांका कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। ओके, मूविंग फर्दर। अब आपने न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया, अब इसका आपको कोडिंग करना है। तो कोडिंग करने के लिए आप क्या करते हो, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। आपने सबसे पहले a इक्वल टू 0 दिया और b इक्वल टू 1 दिया आपने, ठीक ना। आपने आप कंसिडर कर रहे हो कि a इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू 1 है। अब इसको हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग जो होती है, आपने जो कोड असाइन किया वो और इसकी जो पोजीशन है उसकी बाइनरी वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है। We code this phrase by giving the location of the prefix and value of the last bit, यानी लास्ट बिट की वैल्यू क्या है वो और इसकी प्रीफिक्स जो यूज हुआ है उसकी क्या पोजीशन है, उसकी बाइनरी वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि 1 है तो 1 तो हमारा 5 ए है, तो 5 ए आपने 0 असाइन किया है तो आपने 0 असाइन कर दिया। और 5 हमारा नल है तो उसको 5 की वैल्यू नल है यहाँ पे, यानी कि 0 है, इसको 0,0 लिख सकते हो या सिंपल 0 लिख दो, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, तो दूसरे नंबर पे जो हमारा 1 है तो 1 ही है। इसको चाहो तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 का 0 1 हो गया, लेकिन 1 ही लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 0 1 भी चाहो तो लिख सकते हो। और बी हमारा देखो क्या कोड कर रहे हैं हम नीचे, बी को 1 से कर रहे हैं, 1,1 हो गया। अब अगला हम 2b पे आएंगे, तो 2b में 2 की बाइनरी कोड क्या होती है, 1 0 होती है, तो हमने 1 0 कॉमा और b हम 1 असाइन कर रहे हैं तो 1 0 1 हो गया। अब अगला क्या है 5v, 5 चूंकि नल है, नल यानी कि 0, तो 0,1 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पोजीशन में आ जाओ। फिफ्थ पोजीशन क्या है, 2a है, 2a, तो a को आप 0 दे रहे हो तो a 0 हो गया। अब कॉमा इससे पहले क्या होगा, 2 की बाइनरी वैल्यू एंड दैट इज द 0 1 0 या 1 0 बोल लो, क्योंकि 1 से पहले 0 लगाओ तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 0 1 0 0। अगला है 5b, तो 5 की न्यूमेरिकल बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 1 0 1 होती है, तो आपने लिखा 1 0 1 कॉमा और b को आपने 1 दिया है, 1। उसके बाद जो 7th है, 7th पोजीशन पे 4b है, तो 4 की बाइनरी वैल्यू क्या है 1 0 0 कॉमा और b इज द 1। उसी तरीके से 3a, 3 की बाइनरी वैल्यू क्या है 0 1 1, 0 1 1 कॉमा और a 0 है तो 0। उसी तरीके से 7 से सेपरेट नंबर है अपना, तो 7 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है 0 1 1 1, ठीक है। इस तरीके से आप कोड आप देख सकते हो कि 0,0 या 0, देन 1,1, देन 1 0, 1 0 0, 1, देन 0 1 0, 0, देन 1 0 1, 1 0 0, 1, 0 1 1, 0 एंड 0 ट्रिपल टाइम्स 1। इस तरीके से आपने कोड आइडेंटिफाई किया। अब क्या है कि आप देखोगे कि ये जो हमारा स्ट्रिंग था, ए से लेकर ए बी बी,
इसमें काउंट कर लो कि टोटल कितने सिंबल्स हैं, और जो कोड है वो कोड को आप कंटिन्यूअस में लिख लो 0 1 1 1 0 1 1 एंड सो ऑन। आप देखोगे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल के तुलना में जो कोड है उसकी कंप्रेशन नहीं हो रही, यहाँ पे ज्यादा हो गया कोड, क्योंकि हम जो ये सोर्स कोडिंग टेक्निक यूज करते हैं उसका टारगेट होता है टू रिड्यूस द डेटा को कंप्रेस करना, लेकिन यहाँ पे तो डेटा बढ़ गया है। तो डेटा का घटना या बढ़ना कई बार इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि जो मैसेज की स्ट्रिंग आ रही है उसमें रैंडमनेस कितना है। अगर मैसेज की स्ट्रिंग में रैंडमनेस है तो बढ़ने के बजाय घट ही जाएगा, मतलब घटने के बजाय कोड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यही चीज बोल रहा है कंप्रेस सीक्वेंस लॉन्गर, यानी आपने जो कंप्रेस किया वो जो सीक्वेंस है वो लॉन्गर आ गया है जो आपका मैसेज इनपुट था। Either this original sequence was too random to be compressed much or it was too short। अगर एक जो थ्रेशोल्ड डिफाइंड होती है उससे अगर बहुत टू शॉर्ट रैंडमनेस आ गया तो भी लंबा हो जाएगा, या टू मच रैंडमनेस आ गया तो भी लंबा हो जाएगा इसी का। इसलिए ये यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्रेस जो सीक्वेंस है वो लॉन्गर है। और अगर आप एग्जांपल देखना चाहोगे कि किस टाइप से मैसेज में कम कंप्रेशन आएंगे, तो आप देखो एक एग्जांपल है ए, मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स ए देन बी 2 टाइम्स बी देन अगेन 4 टाइम्स ए। जिसको जब आप स्ट्रेच करने का कोशिश करोगे तो ए को देखोगे ए कभी नहीं आया था, आपने उसको मार्क किया, उसके बाद अगला स्ट्रिंग में मूव करोगे ए आया हुआ है लेकिन ए नहीं आया हुआ है कि आपने मार्क कर दिया, ए आया हुआ है लेकिन ए भी नहीं आया है, मार्क किया। इसकी जब आप लैंपल की कोडिंग निकालोगे तो इसकी कोड लेंथ कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे रैंडमनेस ज्यादा नहीं है। आप देखो ए ए ए ए ए फिर बी बी फिर ए रैंडमनेस नहीं है। लेकिन पहले वाले स्ट्रिंग में देखो ए बी 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 ए, मतलब रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। जहाँ पे ज्यादा रैंडमनेस होगा उसमें जो कंप्रेस्ड सीक्वेंस है वो लॉन्गर आएंगे। तो दिस वन इज द लैंपल जीप कोडिंग। यहाँ तक किसी कोई डाउट? दिव्यांकर कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ये जैसे आपने कैरेक्टर्स के लिए लैंपल जीप कोडिंग निकाला, उसी तरीके से वर्ड्स के लिए भी निकलते हैं। इसमें भी बड़ा मतलब सॉरी सिंबल जो 1 0 उसके लिए भी निकलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके पास कोई स्ट्रिंग आया हुआ है 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, तो आप इसको फिर से फ्रेश पास करना स्टार्ट करोगे उसी टाइप से जैसे कि पहले कर रहे थे। तो सबसे पहले आप देखो 1 पे हम आए, पहला 1 पे, तो 1 कभी भी नहीं आया हुआ था तो 1 कॉमा हमने किया। उसके बाद हम 0 पे मूव किए, 0 भी पहले कभी नहीं आया हुआ था तो 0 कॉमा कर दिया, यानी कि सेपरेट कर दिए। उसके बाद फिर हम 1 पे आए तो 1 आ चुका है, 1 0 लेकिन कभी भी नहीं आया है तो हमने 1 0 कर दिया कॉमा। उसके बाद आपने 4 अभी तक कर दिया है। उसके बाद आपने 1 पे आए तो 1 हुआ है, लेकिन 1 1 नहीं आया था कभी भी स्ट्रिंग में, तो 1 1 आपने कॉमा कर दिया। उसके बाद 0 देखो 0 आया हुआ है तो नहीं, लेकिन 0 1 कभी भी नहीं आया हुआ तो अगेन कॉमा। तो इस तरीके से 1 0 1 कॉमा 0 1 0 देन 1 0 1 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब कंटेंट में आप यही वैल्यू लिख लो, कंटेंट क्या है 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 देन 1 0 1 0, ठीक है। अब ये कंटेंट जो आया हुआ है, कंटेंट के डिक्शनरी वैल्यू क्या है, डिक्शनरी लोकेशन वो आइडेंटिफाई करना है। तो 1 जो है किस पोजीशन पे है, एक फर्स्ट पोजीशन पे है, इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी 0 0 1। डिक्शनरी लोकेशन में 1 की कंटेंट की बाइनरी वैल्यू 0 0 1 है। अब 0 जो है वो सेकंड पोजीशन पे है तो बाइनरी वैल्यू 0 1 0, 1 0 थर्ड पोजीशन पे है तो बाइनरी वैल्यू 0 1 1, 1 1 आपके फोर्थ पोजीशन पे है तो डिक्शनरी लोकेशन 1 0 0, 0 1 फिफ्थ पोजीशन पे है तो डिक्शनरी लोकेशन 1 0 1, 1 0 1 सिक्स पोजीशन पे है तो डिक्शनरी लोकेशन 1 1 0, और 0 1 0 आपके 7 पोजीशन पे है तो डिक्शनरी लोकेशन ट्रिपल टाइम्स 1। यहाँ पे डिक्शनरी लोकेशन हम ट्रिपल टाइम्स 1 असाइन कर रहे हैं। अब जो लास्ट वाला है उसको आप छोड़ दीजिए, वैसे भी 4 बिट का है, 3 बिट तक लीजिए। अब कोड वर्ड इसके कैसे होंगे, तो कोड वर्ड आप देख सकते हो कि आपको कैसे लिखना है। जो 1 है ये हमारा कोड वर्ड, मतलब आपने 1 सिंपल लिखा और 1 जो है वो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है, ठीक है ना।
तो फर्स्ट टाइम मतलब इससे पहले कभी नहीं आया हुआ, तो इसको 0 इसके कोड वर्ड्स को आप डालोगे। उसी तरीके से जो 0 है, 0 भी फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है, तो 0 और उसके बाद कोड वर्ड में 3 टाइम्स 0 आप डालोगे। लेकिन 10 को आप देखो, 10 में जब आपने आया तो 10 में आप क्या करोगे कि पहले वाला जैसे जैसे ए बी आया, तो आपने ए उसके पोजिशंस को दिया और बी जो कोड आपने दिए हुए उस टाइप से। तो 10 में जो सबसे 1,0 है, तो जो 0 कैरेक्टर्स है ये किस लोकेशन पे है, 1 लोकेशन पे है, और 1 की डिक्शनरी लोकेशन क्या है, 001 है। तो इसीलिए 10 है, इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, 0010। अब अगला फिर से हम 11 पे आएंगे, तो 1,1, तो जो लास्ट वाली 1 है वो कहाँ पे स्टोर होगी, पहले वाले जो प्रीफिक्स 1 है वहां पे। तो पहले वाले प्रीफिक्स 1 के डिक्शनरी लोकेशन क्या है, 001। तो इसीलिए कोड वर्ड क्या हो गया, 0011, क्योंकि प्रीफिक्स 1 है उसको तो 1 आपने लिख ही दिया, और इसके प्रीफिक्स में 1 था, उसका डिक्शनरी लेंथ क्या है, 001 है डिक्शनरी लोकेशन, आपने 001 कर दिया। तो इसका मैं वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा, आप एक बार वहां से भी देख लेना, बेहतर वे में समझ में आएगा। आप देख लो, हम कंटेंट सेकेंड लास्ट में आ रहा है 010, तो कंटेंट सेकेंड लास्ट में 010, तो लिस्ट वैल्यू क्या है, 0 लिस्ट, और 0 से आगे क्या है, 01 है। तो आप 0 तो कोड वर्ड में 0 लिख लो, आपने लिख लिया। उसके बाद जो इसके आगे कंटेंट में 0 का आगे जो 01 है, ठीक है, 01 की लोकेशन क्या है, डिक्शनरी लोकेशन, 01 के डिक्शनरी लोकेशन 101 है, तो इसीलिए इसका कोड वर्ड क्या हो जाएगा, 1010। उसी तरीके से 1010 लास्ट वाली जो कंटेंट है, तो 101,0 करोगे, यानी कि 0 कहाँ पे स्टोर है, तो 101 के डिक्शनरी वैल्यू पे स्टोर है, और 101 के डिक्शनरी लोकेशन क्या है, तो 110 है, इसलिए कोड वर्ड होगा इसका 110 फिर 0। इस तरीके से लेम्पल कोडिंग कैरेक्टर्स के लिए और बाइनरी सिंबल दोनों के लिए असाइन किया जा सकता है। तीन जो मैं आपको हाफमैन कोडिंग स्कीम, लेम्पल जी कोडिंग, और क्या कहते हैं लेम्पल जी कोडिंग का 2 तरीका, ये जो तीनों है इसका मैं स्लाइड में भेज दूंगा, इसको वीडियो भी शेयर कर दूंगा, और आप लोग कई वीडियो और फॉलो कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? दिव्यांकर, कोई इशू, कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं है। अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछना, मैं वीडियो भी शेयर करूंगा, इसका वीडियो वाले लिंक, और ये पीपीटी जो है ये भी शेयर कर दूंगा, उसके बाद अगर कुछ डाउट होगा तब पूछना। तो इस तरीके से हमारा ये यूनिट यहाँ पे फिनिश होता है।